हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे पीएमटी फंक्शन के बारे में। पीएमटी फंक्शन जो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो आइए इसके बारे में हम जानें। तो ये पहले से मेरा ये टेम्पलेट बना हुआ है। तो ईएमआई जो होता है वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज मान लीजिए कि मैं किसी बैंक से 5 लाख का लोन ले रहा हूँ 10% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए। तो मेरा ईएमआई क्या होगा, मतलब मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट, बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा। एक्सेल में फॉर्मूलाज या फिर किसी भी तरह का फंक्शन यूज करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल देते हैं। तो इक्वल टू का सिंबल एंड देन पीएमटी फंक्शन टैब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि रेट आप दीजिए। तो चूंकि हम यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट हमें देना पड़ेगा, वो मंथली रेट देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है एनुअल इंटरेस्ट रेट है, मतलब 10% जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एनुअल इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसका सेल रेफरेंस देकर 12 से डिवाइड करते हैं। अब पूछ रहा है कि आप कितने पीरियड के लिए लेना चाहते हैं। तो इसमें जो पीरियड है वो ईयर वाइज है, और यहाँ पे चूंकि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पीरियड जो है वो मंथली देंगे, मंथली पीरियड देंगे, है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम सेल रेफरेंस देंगे और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है पीवी फंक्शन, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप लोन ले लिए हैं तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 5 लाख। तो आप इसका सेल रेफरेंस हम दे देते हैं। एवरी फंक्शन, ये फ्यूचर वैल्यू है। एवरी फंक्शन, एवरी क्या, ये तो ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं भी दीजिएगा, अगर आप ये सब नहीं भी देकर अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर दिए तभी आपका काम करेगा। अगर आप देना चाहते हैं तब दे सकते हैं। अभी तो फ्यूचर वैल्यू में हमारा कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको 0 देंगे। और टाइप क्या होता है, जैसे कि आप ये इंस्टॉलमेंट अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी मंथ के अगर बिगिनिंग में अगर आप देते हैं तो 1 टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप एंड ऑफ द पीरियड मतलब एंड ऑफ द मंथ अगर आप जमा करते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हो, तो आप 0 टाइप करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल क्या करता है, 0 ही वो कंसीडर करता है। तो हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। पे 0 शो कर रहा है, S3/12 है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू इसका दिए नहीं, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं 5 लाख। तो चलिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में शो कर रहा है, क्योंकि एक्सेल यहाँ पे एक्सेल कंसीडर करता है कि जो इंस्टॉलमेंट या जो पेमेंट है वो जा रहा है ना, जा रहा है। तो जा रहा है, पॉकेट से जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो अगर फिर एक और माइनस देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस रिमूव कर देगा और यहाँ पे हमारा ये मंथली इंस्टॉलमेंट शो करेगा। ये मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ। अगर बाय द वे अगर आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अगर निकालना होगा तो यहाँ पे आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और पीरियड को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वार्टरली पेमेंट भी निकाल सकते हो। अगर हाफ ईयरली निकालना होगा तो एनुअल इंटरेस्ट रेट को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पीरियड को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप निकाल सकते। ईयरली है तो उसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं, सिंपली आप एनुअल इंटरेस्ट का सेल रेफरेंस और पीरियड का सेल रेफरेंस अगर आप दीजिएगा तो ये मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट वो या फिर इंस्टॉलमेंट वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेल में फंक्शन को यूज करने का 2 तरीका होता है। पहला तो आप ये देख ही चुके हैं, इक्वल टू का सिंबल देकर पीएमटी का मतलब फंक्शन नेम देंगे और उसका यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे। सेकंड वे है, आप होम टैब को क्लिक करें। होम टैब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, आप यहाँ से ऑटो सब में जाकर मोर फंक्शन में भी जा सकते हो
नहीं तो फॉर्मूलाज टैब को क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जा सकते हो, यहाँ पे पीएमटी फंक्शन टाइप करके, यहाँ पे पीएमटी फंक्शन टाइप करके भी आप एक्सेस कर सकते हो पीएमटी फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए पीएमटी फंक्शन ओके करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि आप जो जिसका ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो वो क्या रेट, उसका क्या रेट है ना, मंथली रेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेट जो हम यहाँ पे इंटर करेंगे वो मंथली रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रेट को, यहाँ पे रेट का सेल रेफरेंस देंगे और इसको हम 12 से, जैसा हम किए हैं मतलब पिछली बार यहाँ पे किए हैं वैसे ही करेंगे। पीरियड है तो यहाँ पे इसका सेल रेफरेंस देकर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ये हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा। अभी फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। टाइप अगर हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर जमा करते हैं तो 1, और एंड ऑफ द मंथ अगर जमा करते हैं तो 0 टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सेल क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसीडर करता है, मतलब एंड ऑफ द मंथ ही कंसीडर करता है। तो अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर आप जमा करते हो तो इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा आपको कम देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कंसेशन करता है ना। अगर आप एंड ऑफ द अगर मंथ देते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब कंसेशन वो करता है अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर आप जमा करते हो तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 देखें, मतलब 1 अगर टाइप करते तो यहाँ पे देखिए पहले से इसका ये पेमेंट जो है वो शो कर रहा है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0, अभी ये वाला जो आंसर है जो इंस्टॉलमेंट आया है वो टाइप 0 पे आया है और ये टाइप 1 पे आया है। तो ये एंड ऑफ द पीरियड का है और ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का है। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर जमा करते हो तो 10,535 रुपीज़ आपको और 72 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम माइनस सिंबल लगाते हैं। चलिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर जमा करते हो तो आपको 10,535 और 72 पैसा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आप एंड ऑफ द अगर मंथ जमा करते हो तो 10,623 और 52 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, वो कितना का डिस्काउंट हमें दे रहा है। तो इसका सेल रेफरेंस माइनस इसका सेल रेफरेंस, तो चलिए मतलब 87, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर जमा करते हो तो आपको 87.80 का 80 पैसा का आपको डिस्काउंट वो देगा हमें। ठीक है, तो एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है, तो इस सेल का जब प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी आप ये जो सेल रेफरेंस, मतलब सेल जो रेफरेंस है, ये जो सेल है इसका जो टाइप है वो जनरली या तो करेंसी होना चाहिए, अगर ये अमाउंट है तो करेंसी होना चाहिए, नहीं तो नंबर होना चाहिए या फिर जनरल होना चाहिए। तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि परसेंटेज टाइप का हो जाता है फ्रैक्शन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको जो सेल मतलब जो टाइप है वो जनरल नंबर नहीं तो करेंसी होना चाहिए, मतलब इसका जो अमाउंट अगर इसको फिल करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम टाइप का होगा तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो करेंसी है तो यहाँ पे करेंसी टाइप रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे रेट हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये जो इसका जो टाइप होना चाहिए, सेल का जो टाइप होना चाहिए वो परसेंटेज होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम यहाँ पे रेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे परसेंट देना बहुत ही जरूरी है। टर्म है तो सिंपली आप टाइप अगर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे जनरल है, जनरल नहीं तो नंबर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारा EMI कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 तरीका, तो सिंपली आप उसके मतलब कि इक्वल टू सिंबल देकर फंक्शन नेम और आर्गुमेंट टाइप कीजिएगा तो हो जाएगा, और दूसरा कि डायलॉग बॉक्स के हेल्प से। ठीक है, तो एज अ बिगिनर को मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है फर्स्टली आप डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप करें, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि वो क्या है, इसमें क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उसके डिटेल्स के बारे में हमें जानकारी देता है कि नहीं। तो बिगिनर्स के लिए ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ही आप इस तरह का फंक्शन जो है आप यूज करें। ओके, थैंक यू।